चलिए दोस्तों, आज आपके लिए कुछ ऐसे छात्रों से मिलवाते हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप आपके लिए इस वीडियो में दिखाते हैं कि कैसी परिस्थिति में वो यहाँ पे तैयारी करते हैं। और आपके लिए इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा और हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल सोनी। तो आप कितने वर्ष से तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 2017 से तैयारी कर रहा हूँ। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आपका नाम क्या है? सुमित शर्मा। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एमपीपीएससी। जी। आपको कितना समय हो गया? ये 2 साल। जी। अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैं इन्वायरमेंट। जी। तो आपका अभी एग्ज़ाम कब है? अभी प्री हुआ है और प्री की रिजल्ट की डेट है दिसंबर में, और इसके बाद मेंस होगा तो वो अप्रैल में संभावित है। जी। तो चलिए, मैं हम आपको अभी समय बता देते हैं। लगभग अभी इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि अभी समय लगभग कितना हुआ होगा। लगभग 2 बजे हैं रात के। रात के लगभग 2 बज चुके हैं और यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इनका जुनून पढ़ाई के प्रति कितना ज़्यादा है। और यहाँ पर आपके लिए इनके रूम को आपके लिए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में आपने भी देखा होगा, आपका रूम भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए, रूम लग्जरी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एक दिन ये रूम लग्जरी ज़रूर बन जाता है ना, क्योंकि पढ़ लिख कर यही लोग अधिकारी की पोस्टिंग पर जाते हैं और अच्छे से अच्छे रूम केबिन में बैठते हैं। यहाँ पर सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स लगाए हुए हैं, जिससे कि कुछ मेमोरी में रहे, जो भी पढ़ा है वो लिखा हुआ है। तो इनसे आप इंस्पायर होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, रात को कैसे इस तरीके से स्टडी करते हैं, तो आप लोग भी स्टडी कीजिए। कोई सा भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। रात हो या दिन हो, आपको लगातार मेहनत करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप जैसे कि आप कपिल सोनी जी, आप लगभग दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? ऐसा कोई निर्धारित तो नहीं है, लेकिन 5-6 घंटे से कम नहीं होती कभी भी। जी, 5-6 घंटे आप पढ़ते हैं। तो जैसे आप शिफ्टों में पढ़ाई करते हैं या फिर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं? नहीं, जैसा टाइम मिल जाता है, दिन में भी है रात में भी है। तो दिन में कम हो पाती है, रात में ज़्यादा हो पाती है अच्छा, पढ़ाई। जैसे आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी होती है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। दैनिक दिनचर्या तो ऐसा है कि खाना भी मैं खुद से ही बनाता हूँ। बाहर के खाने से बीमार होने का ज़्यादा वो रहता है, जी। खतरा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ता है। इसके अलावा खाना भी मैं बनाता हूँ और अकेला रहता हूँ, तो उस हिसाब से सब मेंटेन मुझे करना पड़ता है, यहाँ का रहने का भी और फिर इसके बाद पढ़ाई भी है। देखिए, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे वैकेंसी को लेकर कि वैकेंसी टाइम पर आना चाहिए, और कितनी क्या वैकेंसी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और टाइम पर एग्ज़ाम सरकार को कराना चाहिए, या जो भी आपका सवाल हो सरकार के प्रति, आप कुछ कहना चाहें? सरकार से तो ये है कि सरकार से तो उम्मीदें सब लोग लगाए हुए हैं, और वो भी कहीं ना कहीं अधिकारियों पे और ब्यूरोक्रेट्स पर ही निर्भर हैं। लेकिन उससे ये है कि कभी कभी जो डिले होता है, या मान लो महामारी है, तो वो तो चलो ठीक है, एक बात है, उसमें तो सभी लोग प्रभावित हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर बिना इन चीज़ों के महामारी नहीं है या कोई ऐसा कोई संकट नहीं है, तो लगभग हर साल जैसा उसका जो वो रहता है शेड्यूल, उस हिसाब से उनको कराना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है कि एज लिमिट भी किसी की क्रॉस होती है, तो वो वंचित रह जाते हैं कभी कभी, जिसकी एज निकल रही है। या फिर कभी कोई कारणवश कोई इस साल नहीं दे पाता है और अगले साल भी उसकी वो नहीं आती है, तो उसका गैप ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें उसका पढ़ाई छूटने का डर रहता है। फिर एक जिम्मेदारी वाला वो भी रहता है कि आपकी उम्र हो रही है, तो आपको परिवार की जिम्मेदारी भी संभालना है। और इसके अलावा कंटिन्यूटी फिर बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस चीज़ में आपको कंटिन्यूटी ज़्यादा रखना पड़ती है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे हमारे चैनल से कुछ बच्चे बहुत लंबे समय से संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं निराश होकर बैठ गए हैं, क्योंकि उनका एग्जाम डिले होता जा रहा है। तो उनको निराश होकर बैठ जाना चाहिए या उनको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखना चाहिए? उसको आप लेकर कैसे देखते हैं और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या ऐसा है कि निराशा तो निश्चित रूप से आती है, सेल्फ मोटिवेशन कम हो पाता है इस चीज़ में अगर लंबा समय हो जाता है तो। लेकिन यदि आप करंट चीज़ों से जुड़े रहेंगे, या फिर आप ऐसा करेंगे कि
कुछ चीज़ सीखने के हिसाब से पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि अपन को वो चीज़ एग्ज़ाम निकालने के लिए जी पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपन सीखने के हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप यूट्यूब पे कोई सी वीडियो देख सकते हैं, जैसे आपकी वीडियो हैं जो वो वीडियो देख सकते हैं। कोई मोटिवेशनल ऐसा कुछ है वो वीडियो देख सकते हैं, या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है हंसी मजाक का है जिससे आपका थोड़ा सा मन लगता है। फिर आपको ज़रूरी नहीं है किताबों से ही आप हमेशा पढ़ें, कभी कभी आप यूट्यूब चैनल से ही पढ़ सकते हैं, या कोई चीज़ सीखने के पर्पज़ से भी देख सकते हैं। कोई ऐसी लंबी वीडियो है किसी की जो कुछ सिखाती है, जैसे कि अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, किसान आंदोलन है, या कोई 370 वाला कोई कश्मीर की वो है, तो उसमें से आप कुछ देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बोझ लेकर पढ़ रहे हैं कि ये मुझे एग्ज़ाम निकालने के लिए मुझे आना चाहिए। नहीं, आप जानकारी के लिए भी, जैसे कोई कहीं पूछ लेता है या कहीं कोई बात चल रही है तो आप अपनी बात रख सको, तो 4 लोगों में आपका एक जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा पड़ता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जैसे हिंदी व्याकरण को लेकर बच्चे सवाल पूछते हैं कि हिंदी व्याकरण जो है उससे सभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो हिंदी व्याकरण सभी एग्जाम के लिए अलग अलग पूछा जाता है या हिंदी व्याकरण सभी एग्जाम के लिए एक जैसा ही होता है? देखो, हिंदी संविधान की भाषा है और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो उसमें क्या है, अपनी भारत की लगभग 50-60% जनसंख्या उससे प्रभावित है कहीं ना कहीं रूप से। तो उसके लिए हिंदी व्याकरण में आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ होना चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम में है तो एग्ज़ाम में लगभग वही चीज़ें आती हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप उसी सब्जेक्ट के नहीं, जैसे रिलेटेड। बच्चे पूछते हैं, हमारे चैनल पर भी ट्रिकी हिंदी ग्रामर करके एक फोल्डर बना हुआ है जहाँ पर कंप्लीट हिंदी व्याकरण को चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है। तो बच्चे पूछते हैं सर जी, एमपी वर्ग 3 के लिए इससे पढ़ें या फिर एमपी एसआई के लिए एच टेट जो हरियाणा में होता है या फिर राजस्थान में जो परीक्षा होती है उसमें भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो सभी में हिंदी व्याकरण हम इसी से पढ़ सकते हैं या फिर हम हिंदी व्याकरण को अलग अलग कहीं से पढ़ना होगा? तो वो आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण सभी जगह सेम होती है फिर या अलग अलग होती है? देखो, हिंदी व्याकरण तो सभी जगह सेम होती है। एक ये रहता है कि आप किससे अच्छा पढ़ रहे हैं, किसका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की है थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो हर टॉपिक का होना चाहिए। जी अगर किसी टॉपिक में, अगर किसी सब्जेक्ट में 20 टॉपिक हैं और अगर आपकी परीक्षा में भले ही 12 आना है या 15 आना है, तो आपको 20 ही पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आगे पीछे रिलेटेड हैं। जैसे वर्णमाला है या आगे अलंकार हैं या रस हैं, छंद हैं, जो भी हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते आप एक चीज़ सीख ली दूसरी चीज़ छोड़ दी, तो उसमें क्या है, आपका पकड़ कमजोर रहेगी सब्जेक्ट पे। इसलिए जनरल नॉलेज तो सब चीज़ों का होना चाहिए। जी, आपका जैसे कि हमने सुना है पिछला एमपी कांस्टेबल का भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, तो जो एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों से, आप उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे कि उनको उनके किस लिए तरीके से तो तैयारी ये है करना कि, चाहिए? हाँ, उनके लिए ये है कि आप एक तो कंटिन्यूटी रखें, गैप ना करें ज़्यादा। जी मतलब भले ही कम पढ़ाई करें दिन में, लेकिन पढ़ाई करना चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाएं, आप टेस्ट ज़्यादा लगा सकते हैं प्रैक्टिस जितनी जल्दी करेंगे, क्योंकि उसमें रीजनिंग और मैथ्स ज़्यादा आती है और उसके लिए आपका टाइम टेकिंग होता है। भले ही आपको क्वेश्चन आ रहा है और अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया है तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और इसके अलावा आप ओल्ड पेपर देखें, जो पीईबी कराती है हमारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका नाम पहले व्यापम था, वो इस एग्जाम को कराती है। तो उसके आप ओल्ड पेपर्स देख सकते हैं, तो उस ओल्ड पेपर से आपको आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमको किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है जी। हमारे साथ कपिल सोनी जी थे और साथ में सुमित शर्मा जी, दोनों कड़ी मेहनत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। इनका मेन फोकस एमपीपीएससी है, तो हम आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस बार से हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और आपकी मेहनत आपको ज़रूर एक दिन सफल बनाएगी। तो इसके लिए आप जैसा कि मेहनत कर ही रहे हैं, तो आप देख सकते हैं और इनसे इंस्पायर होकर आप भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और चैनल पर आपके लिए वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।